राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। सुपर स्वच्छ लीग शहर की 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर की श्रेणी में इंदौर को प्रथम पुरस्कार, सूरत को दूसरा, नवी मुंबई को तीसरा और विजयवाड़ा को चौथा पुरस्कार मिला है। इसके अलावा स्वच्छ शहर पुरस्कारों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में अहमदाबाद सबसे टॉप पर रहा, जबकि भोपाल दूसरा और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में नोएडा को पहला और चंडीगढ़ को दूसरा स्थान दिया गया है। 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है। इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार की थीम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को बधाई दी और कहा कि कम आबादी वाले शहरों में संसाधनों की कमी के बावजूद स्वच्छता मित्रों के प्रयास सराहनीय हैं। मित्रों की सुरक्षा से जुड़े प्रयासों और सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कारों के लिए मैं पुनः मंत्री जी और सभी संबंधी लोगों की सराहना करती हूँ। इस पुरस्कार के विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के पास प्रायः संसाधनों की कमी होती है। इसके बावजूद ऐसे छोटे शहरों ने स्वच्छता के प्रतिमान स्थापित किए हैं। ऐसे छोटे शहरों की स्वच्छता से जुड़े सभी लोग विशेष बधाई के पात्र हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताएं कि किस तरह से इंदौर ने 8वीं बार इस पायदान पर बना रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में 8वीं बार इंदौर ने बाजी मारी है। तो इंदौर लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में पहले नंबर पर बना हुआ है। इसी में दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की शुरुआत अब से 7 साल पहले हुई और इसकी शुरुआत के पीछे का बड़ा मकसद ये था कि स्वच्छता को लेकर सिर्फ सरकारी अधिकारियों तक ही ये मुहिम सीमित ना रहे, बल्कि इसमें किस तरह से जनता शामिल हो सकती है और शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, विभागों से बढ़ते हुए आम जन तक कैसे पहुंचे, ये सबसे बड़ा मकसद था। और ये लगता है कि पिछले 8 सालों में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में जिस तरह से हर साल एक के बाद एक नए शहर शामिल होते गए स्वच्छता की श्रेणी में, ये बताता है कि ये पुरस्कार ही और ये पूरी मुहिम एक सफल मुहिम के तौर पर साबित हुई है। हालांकि इस बार की जो थीम रखी गई वो रिसाइकिल, रीयूज के आधार पे थी। तो किस तरह से आप कचरा प्रबंधन पे भी विभाग काम कर रहे हैं और विभागों के साथ जनता का किस तरह का सहयोग है कि रीयूज की दिशा में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। शहरों को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी आम जन के साथ साथ विभागों की रही और इंदौर के शहर के लोगों में ये खुशी है कि 8 साल तक लगातार अपने इस पद को इंदौर ने बरकरार रखा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भी एक बार फिर इंदौर ने बाजी मारी है। हालांकि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार में कई नई श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिनमें 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में लखनऊ शहर ने बाजी मारी है। तो ये एक तरह से श्रेणियों को बदलकर और शहरों को किस तरह से शामिल किया जाए आबादी के स्तर पर भी, ये भी इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में सामने आया। हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से चंद्रशेखर जोशी, इस खबर पे बने हुए हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, हालांकि हम जानते हैं कि 8वीं बार इंदौर ने एक बार फिर बाजी मारी है स्वच्छ शहर की, लेकिन 7 सालों का ये जो पूरा संस्करण है, हासिल क्या किया है? शहरों ने अपने पायदान, अपनी स्वच्छता के पैमानों पर हासिल की है बढ़ोतरी, लेकिन पूरे अगर हम सोच को बदलने की बात करें तो इस पुरस्कार से क्या निकल के आता है? निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा ऋतु, ये एक व्यवहार परिवर्तन का विश्व का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम कहा जा सकता है, मिशन कहा जा सकता है। और जिस प्रकार से हमने देखा ईंट दर ईंट जिस प्रकार से शौचालय बने, तो ऐसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ये केवल स्वच्छता को लेकर के ये कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहार परिवर्तन का कार्यक्रम है, जिसमें हमें अपने आचार व्यवहार
में भी परिवर्तन लाना होगा स्वच्छता को लेकर के। और आप देखें अब शहरों के बीच एक होड़ मची है और एक सकारात्मक होड़ है। ये होड़ इस बात को लेकर के है कि आप अपने शहर को किस प्रकार से स्वच्छ बनाते हैं, गांव से गली, गली से नुक्कड़ और शहर किस प्रकार से स्वच्छ बनेंगे। और आज एक जिस प्रकार से एक नई पहल यहाँ पर शुरू की गई है, तो आप मान सकते हैं कि 10 सालों का जो सफर रहा है स्वच्छ भारत शहरी का कह लीजिए या फिर स्वच्छ भारत मिशन का पूरा कह लीजिए, इसमें एक नया पड़ाव अब ये आया है कि ये जो 75 या जो 78 कैटेगरीज में जिस प्रकार से चुने गए हैं, अब ये डिफरेंट जो अवार्ड चुने गए हैं, अब ये शहर जो हैं अब उन 75 या 78 जितने भी शहर हैं उनको ये लोग अब स्वच्छ करेंगे, जो कि अभी लो परफॉर्मिंग है, जहां पर स्वच्छता के को लेकर के अभी जो काम कर रहे हैं लेकिन उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। तो अब ये शहर जो हैं अब उन शहरों को सिखाएंगे कि किस प्रकार से कि आप अपने शहर को भी उच्च मानकों तक लेकर के जा सकते हैं। आपने अगर देखा हो कि इन अवार्ड्स में सबसे अच्छी खासियत ये रही है कि इसमें 20,000 से कम की आबादी से लेकर के ऊपर तक, यानी कि 10 लाख से भी ऊपर की आबादी तक के सारे शहरों को चुना गया है। उनमें से सारे शहरों के बीच जो कंपटीशन हुआ और उसमें से लोगों को चुना गया है। तो एक एक जो पायदान है वो चढ़ा जा रहा है और हर माइक्रो लेवल पर देखा जा रहा है कि गांव या फिर शहर जो है वो किस प्रकार से स्वच्छ हों और अपनी जो स्वच्छता के जो मानक है उनको बढ़ाएं। और लगातार ये मानक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और तमाम जो शहर है उनके बीच में ये प्रतिस्पर्धा जो बढ़ रही है। तो एक जो बड़ा सवाल आपने किया कि क्या परिवर्तन आ रहा है, तो परिवर्तन सिर्फ यह है कि शहरों के बीच में एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, जो अपने शहरों को स्वच्छ करना चाहते हैं, जो और आगे बढ़ना चाहते हैं और जो विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपना रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स के जरिए या फिर जितने जो नवोन्मेष हैं उनके जरिए, जो कचरा प्रबंधन को लेकर के हो या जो ग्रे वाटर होता है, यानी कि जो किचन से निकला हुआ पानी होता है उसको किस प्रकार से स्वच्छ किया जा सकता है, उसे किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है और जो पानी है उसकी बर्बादी ना हो उसको लेकर के कैसे काम किया जा सकता है, ट्विन टॉयलेट्स हैं उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं। ओडीएफ से लेकर के अब हम ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस को लेकर के काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन है जो और जो गीला कचरा प्रबंधन है उसमें किस प्रकार से काम किया जाए और साथ ही साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे कि राष्ट्रपति जी ने भी आज कहा कि इलेक्ट्रिक वेस्ट जो है उसको भी उसका निष्पादन करना भी एक चुनौती है, जिसको लेकर के तमाम जो नवोन्मेष सामने आ रहे हैं उसको देख के उन्हें खुशी होती है कि वो जो नवोन्मेष सामने आ रहे हैं उससे इन समस्याओं का हल जो है वो जो आने वाली पीढ़ी है उन्होंने अपने हाथों में ले रखा है। तो ये जो परिवर्तन है वो व्यक्ति की सोच में आया है, तकनीक से हम लोगों ने हाथ मिलाया है। जो कचरा प्रबंधन को लेकर के होता था कि जो मानव जो जनित जो भी मोबाइल है वो इंसानों द्वारा हाथों से निकाला जा रहा था, उसको अब टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो निकाला जा रहा है। तो एक सोच में जो बदलाव आना चाहिए वो लगातार आ रहा है और शहर अपने आप में कम्पीट कर रहे हैं और एक स्वच्छता के जो नए मानक हैं वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं ऋतु। तो ये एक अच्छी खबर शहरों के लिहाज से कही जा सकती है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, जो आप कह रहे हैं कि इस पुरस्कार ने शहरों में एक तरह से प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया कि कौन ज्यादा कितना साफ, और साथ ही साथ इंदौर जैसे शहर जो लगातार अपने पुरस्कार को बनाए रखे हुए हैं उनसे भी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनको सीख सकते हैं कई ऐसे शहर। क्या ये मंच, क्या ये पुरस्कार या आने वाले समय में किस तरह से एक शहर दूसरे शहर से अपने उन तमाम एक तरह से टेक्नोलॉजी के साथ उस मॉडल को अपनाए, इस पर क्या इस मंच से कुछ आगे बढ़ रहा है? ये तो मैंने कहा कि आज एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। ये कहा यह गया है जो भी कैटेगरीज में जितने भी विजेता होंगे, ये तमाम विजेता अब उन शहरों के जो कि लो ग्रेड हैं या फिर जो स्वच्छता के उस मानक तक भी नहीं पहुंचे हैं, उनको ये ट्रेन करेंगे, अपनी उपलब्धियां बताएंगे, अपने जितने भी तकनीकों के जरिए इन्होंने अपने शहरों को स्वच्छ किया है, जिस ट्रीटमेंट को इन्होंने अपनाया है वो तमाम चीजें जो हैं वो सिखाई जाएंगी इनको और एक पार्टनरशिप दोनों ही शहरों के बीच में होंगी ताकि जो शहर हैं वो स्वच्छ हो सकें। इंदौर की जब आपने बात की तो इंदौर की जो मानसिकता है वहां पर लोगों की वो इस प्रकार से है कि वो कचरे को न फैलने दें, न फेंकने दें इधर उधर, इस तरह की उनकी मानसिकता रही है। और अगर आप देखें तो रात भर उनके यहाँ जिस प्रकार से झाड़ू चलती है और जिस प्रकार से सफाई कार्यक्रम चलते हैं, लोगों में भी इतनी संजीदगी है, चाहे वो रेडी पटरी वाले ही क्यों ना हो, अगर वो अपने दुकान लगा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो साथ ही साथ वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि वो जो कचरा है वो कि उनकी पेटी में रहे और वो जो रोड है वो एकदम साफ रहे।
तो ये जो मानसिकता वाली स्थिति है, जो तकनीक है अपनाई गई हैं, ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर के भी इंदौर ने काफी अच्छी टेक्निक्स अपनाई हैं। ये तमाम जो तकनीकें हैं, ये ट्रांसफर होंगी, जो कि ऐसे ऐसे शहर हैं जो कि अभी उस मानक तक नहीं पहुंचे हैं या फिर उनको अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन वो कुछ श्रेणियों में पीछे रहे हों, तो उनको अब ये लोग ट्रेन करेंगे, अपने हिसाब से अपने अनुभव बताएंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे, अपनी तकनीकें साझा करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि ये लोग भी आगे आ सकें और आने वाले समय में ये भी अवार्ड पा सकें। बिल्कुल चंद्रशेखर, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की शुरुआत 10 साल पहले हुई और लगातार ये देखा गया जहां एक मानसिकता होती थी कि कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकारों की, विभागों की और सफाई कर्मियों की है और स्थानीय लोगों की नहीं है, तो इस पूरी मानसिकता में एक बड़ा बदलाव आया है। शहरों में लोगों ने भी अपनी भागीदारी दी है अपने शहर को स्वस्थ रखने की, स्वच्छ रखने की, और यही कारण है कि कई ऐसे शहर इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में वो अपने पायदान को बदलते हुए पुरस्कार हासिल किए। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर पूरी जानकारी के लिए।